आप देख रहे हैं जन आवाज। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कल आप सबों ने देखा कि कैमूर थाना अंतर्गत कल ग्रामवासियों के द्वारा अमेठा में धरना प्रदर्शन किया गया था और इसमें ये मांग की जा रही थी कि अमेठा निवासी रामभान दहिया, जिनकी बॉडी मैहर जिले के झुकही चौकी अंतर्गत एक नहर में सुनसान स्थान पे मिला था और जीरो पे मर्द की गायबी उपरांत उसकी जो सारी फाइल है वो कैमूर थाने को ट्रांसफर किया गया। और चूंकि कैमूर में पूर्व से ही 1 तारीख को ही इसके गुमशुदगी का एक मामला पहले से पंजीबद्ध था, पुलिस ने इसको बड़े ही गंभीरता से इसको लेते हुए छानबीन को तत्काल ही शुरू कर दी थी। किंतु मैं बताना चाहूँगा कि झुकही चौकी के सहयोग से, झुकही चौकी प्रभारी के सहयोग से और हमारी जो पूरी टीम है, हमारे एसडीओपी साहब, हमारे टीआई और पूरी टीम जो है वो लगातार रात को सर्च करके ये लोग मैहर जिले में खुद पहुंचे और झुकही की भी टीम उन्होंने साथ ली और उसके उपरांत करीब 1-1.5 बजे ये लोग घटनास्थल पे पहुंचे हैं, जहाँ पे इस व्यक्ति की बॉडी डिकम्पोज्ड अवस्था में मिली है। पूरी जो घटनाएं हैं इसको अगर हम क्रमबद्ध तरीके से देखें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें मूल रूप से 3 आरोपी हैं, जिसमें मुख्य आरोपी जो मुख्य षड्यंत्र करता है वो है मानू और विनायक गुप्ता, जो मृतक के गांव का ही रहने वाला है, और दूसरा व्यक्ति है शिवम पटेल, जो झुकही जिला मैहर का रहने वाला है, और तीसरा जो आरोपी है वो नाबालिग है, इसलिए उनका नाम हम नहीं बता पाएंगे, किंतु वह भी इस मृतक का रिश्तेदार ही है, उसके परिवार से ही संबद्ध है। पूरी जो घटनाक्रम है इसमें यह पाया गया है, अभी आरंभिक पूछताछ में इंट्रोगेशन के द्वारा यह पाया गया है कि जो मृतक है रामभान दहिया वो जुआ खेलता था और पेशे से वो अपनी, उनके पास एक तूफान गाड़ी थी, उसको खुद भी कई बार ड्राइव करता था और कई बार वो किराए से भी लगाता था। तो जुआ खेलने के क्रम में रामभान ने काफी पैसे कमाए थे। ये लोग झुकही में जाकर के, मैहर में जाकर के जुआ खेला करते थे, साथ में ही जाते थे। तो रामभान दहिया ने पिछले कुछ दिनों में ठीक ठाक रकम जुए में जीती थी और इस बात से व्यथित होकर और इस बात से थोड़ा ये गुस्से में आ गया था मानू कि ये जीत रहा है और हम नहीं जीत पा रहे हैं, और इनके बीच में विवाद थोड़ा उत्पन्न हो गया था पैसे के लेन देन को लेकर के, और इसी गुस्से में आकर के उसने इसकी हत्या का षड्यंत्र तैयार किया और इस षड्यंत्र में इसके 2 सहयोगी हैं उसको भी शामिल किया। और उसके पश्चात 30 तारीख को 30 तारीख को शाम में ये जो मृतक है वो कटनी में ही मौजूद था। उसको फोन पे मानू ने झुकही बुलाया और उसके पश्चात मृतक जो है अपनी गाड़ी लेकर के, अपनी तूफान गाड़ी लेकर के ये झुकही जाता है और वहाँ पे इसको ये तीनों ही आरोपी इनकी गाड़ी में बैठते हैं और फिर एकांत में जाते हैं ये लोग, क्योंकि सब एक दूसरे के साथ खाने पीने और जुआ खेलने के आदि थे, सब एक साथ बैठते उठते थे। तो ये भरोसे में उसके साथ एकांत में जाता है नहर किनारे और वहां उसकी हत्या कर दी जाती है। ये पूरा घटनाक्रम इस प्रकार का है। और अभी जो हमने इसमें तहकीकात की, जो हमें सूचनाएं प्राप्त हुई, जिसमें कुछ जानकारी हमें मुखबिर के माध्यम से पता चली है और मुख्य जानकारी हमें मृतक की पत्नी से पता चला कि ये जो मानू नामक व्यक्ति है, जो इसके गांव अमेठा का ही रहने वाला है, उसने इस मृतक को फोन करके गाड़ी सहित झुकही बुलाया था। तो संदेह के आधार पर फिर हम लोगों ने इससे पूछताछ की और अन्य मुखबिरी लगा करके भी हमने सारी जानकारी इसमें जुटाई। तो तीनों आरोपी हमारे चंगुल में है, गिरफ्त में है। पुलिस इन पे 302, 201 और 34 आईपीसी के धाराओं के अंतर्गत हमने मामला 40/24 कैमूर थाना अंतर्गत कायम कर दिया है और विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। इस तरह से हत्या में किसी क्या देखिए, अभी प्रथम दृष्टया हमें जो जानकारी मिली है कि इनको वहाँ मारा गया था, कुछ पत्थर वगैरह या किसी चीज़ का इस्तेमाल किया जा सकता है। उस पर अभी हम लोग घटनास्थल पर दोबारा जाएंगे और आसपास के एरिया को सर्च करेंगे, क्योंकि प्रारंभिक कार्रवाई झुकही चौकी के द्वारा की गई है। तो हम लोग अभी पीएम का जो रिपोर्ट है वो अप्राप्त है। यद्यपि डॉक्टर जिन्होंने पीएम किया है उनसे चर्चा करके शॉर्ट पीएम जिसको हम लोग बोलते हैं, जो अनऑफिशियली बताते हैं, ये स्पष्ट हो चुका है कि आपराधिक कृत्य
और इसकी हत्या करने के उपरांत इसको जलाने की भी कोशिश की गई है, ये भी स्पष्ट है। और मृत्यु के कारणों की स्पष्ट विवेचना ये पीएम में जब प्राप्त हो जाएगी तो चीजें और स्पष्ट हो जाएंगी, ये जानकारी में प्राप्त। आरोपियों का ये पहला अपराध है या इसके पहले भी इनके खिलाफ कोई अपराध की जानकारी? बताओ बैकग्राउंड है। मानू गुप्ता जो है, मानू गुप्ता के परिवार से उनके जो बड़े भाई है वो भी जिला बदन है और ये भी आपराधिक प्रवृत्ति का है, क्योंकि परिवार में अन्य लोग भी आपराधिक कृत्यों में संलिप्त रहते हैं। और क्योंकि ये जो लड़का है ये अभी बालिग हुआ है, पूर्व में नाबालिग हुआ है, तब इसके पूर्व में जो कृत्य किए गए हैं इनमें ऐसी कोई FIR वगैरह है नहीं है, लेकिन चूंकि परिवार में इनके आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है तो कहीं ना कहीं इसकी संलिप्तता रहती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 फरवरी को एक गुम इंसान हमारे कैमूर थाना अंतर्गत कायम हुआ था, जिसमें ये सूचना आई थी कि एक 39 वर्षीय व्यक्ति जो अमेठा का निवासी है वो गुम हो गया। पुलिस ने लगातार इसकी तत्कालीन छानबीन करना स्टार्ट किया। हमने हमारी जो SDOP हमारे TI हैं, इन लोगों ने तत्कालीन टीम बना करके इसमें छानबीन शुरू की। तो जो व्यक्ति गुम हुआ था उसकी जो गाड़ी है विजयराघवगढ़ क्षेत्र के एक सुनसान स्थान पे वो प्राप्त हुआ। उसके पश्चात हमने लगातार इसमें छानबीन की, मुखबिरों को भी इसमें लगाया और हमें यह ज्ञात हुआ कि यह व्यक्ति एक गांव के ही एक अन्य लड़के के साथ किसी अन्यत्र स्थान पे गया था। हमने तत्काल ही उसको कस्टडी में लिया, यद्यपि वो छिपा हुआ था, लेकिन मुखबिरों की सहायता से हमने उसको पकड़ा और उसके 2 अन्य सहयोगियों को भी हमने पकड़ा और इसमें फिर पूछताछ हुई कठोरता से। तो यह ज्ञात हुआ कि उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई है और उसकी बॉडी जो है वो झुकही चौकी अंतर्गत एक सुनसान नहर में जंगल के पास उसको इन लोगों ने वहाँ पे मारा है और वहीं उसको डंप कर दिया है। पुलिस तत्काल ही घटनास्थल पे रात में ही पहुंची और अथक प्रयास करके करीब 4-5 घंटे रात्रि में जंगल के भीतर सर्च करके उसकी बॉडी को पुलिस ने ढूंढा और उसके पश्चात जो है इसमें अभी हम लोगों ने औपचारिक जो प्रक्रियाएं होती हैं पुलिस विभाग की उसको हमने पूरा करते हुए अभी थाना कैमूर में 302, 201 IPC की धाराओं के तहत मामला कायम कर लिया है। तीनों ही आरोपी हमारी हिरासत में है, उनसे इंट्रोगेशन किया जा रहा है। जहाँ तक हत्या के कारणों का सवाल है, मैं आपको बताना चाहूँगा वह जुआ खेलने के और शराब पीने का आदी रहा है और जो आरोपी हैं वो भी उसके साथ जुआ खेलते हैं और शराब पीते हैं। ये एक टीम की तरह ये लोग जो है जुआ खेलते हैं और इसी क्रम में ये जानकारी सामने आई है कि जो मृतक है वो जुए में कुछ राशि जीत गया था और जो आरोपी लोग हैं वो हारे थे इसमें राशि और इस बात से आरोपी आक्रोशित था और इसी बात का जो आक्रोश उसके भीतर भरा हुआ था, गुस्सा उसके भीतर भरा हुआ था, उस बात से बदला लेने के लिए उसने मृतक को भरोसे में लेकर के, चूँकि वो उसके जान पहचान का ही व्यक्ति था, उसको लेकर के वो एक सुनसान नहर पे जहाँ वो लोग जुआ वगैरह खेलते रहे होंगे वहाँ लेके गया है और उसकी हत्या कर दी है। बॉडी को जलाया भी गया था क्या? जी हाँ, हत्या करने के उपरांत जो अभी हमें प्राइमा फेसी जो हमें वहाँ पे देख के स्पष्ट हुआ है कि उसकी बॉडी को जलाने का भी प्रयास किया गया है। यद्यपि अभी PM रिपोर्ट एक बार आ जाए तो चीज़ें और स्पष्ट हो जाएंगी। सर, परिजनों ने चक्का जाम कर कुछ मांगे रखी थी, उसे किस तरह से देख रहे? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा और आपके माध्यम से मैं उनके परिजनों को भी संबोधित करना चाहूँगा कि निश्चित रूप से ये अपूरणीय क्षति है। किसी भी परिवार का ज्येष्ठ जो है वो हताहत हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है तो परिवार आर्थिक रूप से और तमाम रूप से विपन्न हो जाता है। तो स्वाभाविक है कि भावनात्मक एक मांग रहती है परिवारजनों की और हम आपके माध्यम से उनको आश्वस्त भी करना चाहेंगे कि अगर जो आरोपीगण हैं वो किसी भी आपराधिक कृत्य से उन्होंने संपत्ति अर्जित की हो अथवा अतिक्रमण किया हो या ऐसे आय के साधन उन्होंने बनाए हों जो गैर कानूनी हैं, तो हम संबंधित विभाग की मदद से उनके खिलाफ ठोस कार्रवाई जल्द से जल्द करना सुनिश्चित करेंगे।